न्यूमेरिकल का सीरीज चल रहा था, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस का। उसी प्रैक्टिस सीरीज में अपना एक न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। क्वेश्चन है द फील्ड वाइंडिंग। क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। द फील्ड वाइंडिंग of a DC electromagnet is wound with 960 turns and has resistance of 50 ओम। यहाँ पर एक बोल रहा है कि एक फील्ड वाइंडिंग है, डीसी इलेक्ट्रोमैग्नेट का एक फील्ड वाइंडिंग है। उस फील्ड वाइंडिंग में कितने टर्न है? 960 टर्न, 960 फेरे हैं उस कॉइल में, और उसकी रेजिस्टेंस है वो 50 ओम का है। when exciting voltage is 230 वोल्ट। जब उसमें एक्सटर्नल वोल्टेज जो है वो 230 वोल्टेज का है। द मैग्नेटिक फ्लक्स linking the coil is 0.005 Weber. Calculate the self inductance of the coil and the energy stored in the magnetic field क्लियर हुआ? एंड द एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन वाले ने बोल रहा है कि एक डीसी इलेक्ट्रोमैग्नेट है, उस डीसी इलेक्ट्रोमैग्नेट में 960 टर्न्स है, उसमें कॉइल है, फील्ड कॉइल है। उस फील्ड कॉइल में कितने टर्न है? 960 टर्न है, और उसकी रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है? 50 ओम। कॉइल का वायर का खुद का कुछ ना कुछ तो इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा, तो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्वेश्चन वाले ने कितना बताया है? 50 ओम का। उन्होंने ये बोल दिया है कि जब उस फील्ड कॉइल का एक्साइटेशन जो वोल्टेज है, उसमें जितना वोल्टेज जो दोगे वो वोल्टेज है, उसकी वैल्यू 230 वोल्ट दिया है। क्वेश्चन वाले ने उसमें बोला है कि उस फील्ड कॉइल के अक्रॉस अप्लाइड जो वोल्टेज है, उस अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू कितना है? 230 वोल्ट है। और उसमें जो मैग्नेटिक जो फ्लक्स जो लिंक कर रहा है, उस कॉइल को लिंकिंग जो फ्लक्स है, उसकी वैल्यू दिया है 0.005 वेबर। तो उन्होंने बोला है कि उस कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस को निकालो और उस कॉइल में कितना एनर्जी स्टोर होगा उसको निकालो। तो चलो देखते हैं इसको सॉल्यूशन कैसे बनते हैं। सबसे पहले तो क्या क्या पैरामीटर दिए हैं उसको देख लेते हैं। गिवन पैरामीटर्स आर क्लियर हुआ कि इसमें देख लेते हैं द नंबर ऑफ टर्न्स, फेरों की संख्या ऑफ फील्ड कॉइल, उस फील्ड कॉइल में फेरों की संख्या जिसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। एन इक्वल टू कितना दिया है? 960। टर्न का तो कोई यूनिट नहीं होता, वो तो सिंपल संख्या है, फेरों की संख्या।
उन्होंने क्या बोला है, एक्साइटेशन वोल्टेज, एक्साइटिंग वोल्टेज, उस फील्ड के कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज दिया है वो एक्साइटिंग वोल्टेज वीक अगर दे देते हैं तो इसकी वैल्यू क्वेश्चन वाला कितना दिया है, 230 वोल्ट, 230 वोल्ट का दिया है। साथ में क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, उस कॉइल की रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, उस कॉइल की रेजिस्टेंस, उस कॉइल की रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना दिया है, 50 ओम, उसकी 50 ओम है उस कॉइल की रेजिस्टेंस। ठीक है, साथ ही उस फील्ड कॉइल की जो फ्लक्स लिंकेज है, फ्लक्स लिंकेज ऑफ कॉइल, फ्लक्स लिंकेज, फ्लक्स लिंकेज ऑफ कॉइल, उस कॉइल की फ्लक्स लिंकेज फाई इक्वल टू कितना है आपका 0.005 ऑफ वेबर WB। क्लियर हुआ। क्वेश्चन वाले ने इस क्वेश्चन में हर एक पैरामीटर्स की वैल्यू को SI यूनिट में दे दिया है, तो हमें यहाँ पर SI यूनिट कन्वर्जन करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वोल्टेज का यूनिट वोल्ट होता है, नंबर ऑफ टर्न का कोई यूनिट नहीं होता, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, फ्लक्स लिंकेज का वैल्यू फाई का यूनिट होता है वेबर। क्वेश्चन वाले ने हर एक पैरामीटर्स की वैल्यू को, हर एक पैरामीटर्स को उसके स्टैंडर्ड यूनिट में SI यूनिट के फॉर्म में दे दिया है। क्वेश्चन वाले ने पूछा है कि उस कॉइल फील्ड कॉइल की इंडक्टेंस क्या होगा। सो वी नो दैट द इंडक्टेंस, हम जानते हैं इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, उस कॉइल की इंडक्टेंस L इक्वल टू क्या होगा, इसकी N फाई बाई क्या होता है, I होता है, उसकी क्या होता है इंडक्टेंस इक्वल टू क्या होता है, L इक्वल टू N फाई बाई I। क्वेश्चन वाले ने N की वैल्यू दी है 960 दिया है, फ्लक्स की वैल्यू 0.005 वेबर दिया है, उन्होंने उसमें फ्लो होने वाले करें, अच्छा N फाई बाई I, सॉरी I की वैल्यू निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हम I निकाल लेते हैं, चलो यहाँ से I यहाँ साइड में लिख देता हूँ। सो फ्लोइंग करेंट थ्रू सर्किट, मुझे पता नहीं था, फ्लोइंग करेंट I इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें एक्साइटेशन वोल्टेज कितना दिया है, 230 वोल्ट दिया है, वोल्टेज के उस कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू कितना दिया है, 230 वोल्ट, और उस कॉइल के इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना दिया है, 50 ओम दिया है। तो यहाँ से I की वैल्यू मिल जाएगा 230 डिवाइडेड बाई 50 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 230 डिवाइडेड बाई 50 इक्वल टू हो जाएगा ये 4.6 एम्पियर। तो ये वैल्यू नहीं निकाल पाया था। क्वेश्चन वाले ने इसमें करंट की वैल्यू नहीं दिया है, क्वेश्चन वाले ने करंट की वैल्यू नहीं दिया है, इसी कारण उन्होंने उसमें उस कॉइल के क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू और उस कॉइल की इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू को दे दिया है। ठीक है, तो उसमें हमें करंट का वैल्यू मिल गया कि उसमें फ्लो होने वाला करंट कितना है, 4.6 एम्पियर का करंट। सो इंडक्टेंस L इक्वल टू N फाइव बाई आई, तो L इक्वल N का वैल्यू 960, 5 का वैल्यू 0.005 वेबर, I का वैल्यू क्या होगा 4.6 होगा। सारे वैल्यूज़ को कैलकुलेटर में पुट कर देते हैं, 960 इंटू 0.005 होल डिवाइडेड बाई 4.6 इक्वल टू ये हो जाएगा L की वैल्यू मिल गया 1.043, और यूनिट क्या होता है इसका, हेनरी, इंडक्टेंस है तो यूनिट क्या होगा, हेनरी में होगा। तो क्वेश्चन वाले में उस पर्टिकुलर सर्किट की इंडक्टेंस की वैल्यू को पूछा हेनरी, ये निकल गया हेनरी में SI यूनिट के फॉर्म में। साथ ही उन्होंने ये बोला है कि उस फील्ड कॉइल में एनर्जी स्टोर होगा, उसकी वैल्यू क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का। सो एंड stored energy ऑन मैग्नेटिक फील्ड, उस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर होगा वो, तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब उस इंडक्टर, तो उस इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी को अगर E से शो करूं तो कोई भी इंडक्टर की एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 इंटू L इंटू I का स्क्वायर। तो 1/2 इंडक्टेंस की वैल्यू अभी अभी निकाला 1.043, और I का स्क्वायर मैंने निकाला कि इसमें 4.6 एम्पियर का करंट है वो फ्लो हो रहा है। तो ये हमेशा के लिए फार्मूला याद कर लो, कोई भी इंडक्टर में या फिर किसी मैग्नेटिक फील्ड या फिर इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी 1/2 LI स्क्वायर होता है, और ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1.043
43 इंटू 4.6 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका स्टोर्ड एनर्जी E इक्वल टू हो जाएगा 11.035 और एनर्जी है तो इसका यूनिट क्या होगा, जूल होगा। पावर होता है तो वाट होता है ना, ये स्टोर्ड एनर्जी है तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो जूल को कैपिटल जे से डिनोट करते हैं। तो उस पर्टिकुलर इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी है वो मिल गया है। क्लियर हुआ। तो ये हो गया आपका ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इफ a coil of 150 tons, if a coil of 150 tons is linked with a flux of 0.01 Weber when carrying current of 10 एम्पियर। मैं सबका मीनिंग बताऊंगा आपको। कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल की इंडक्टेंस निकालो। इफ दिस current is uniformly reversed in 0.01 second, calculating the induced electromotive force। ठीक है, कैलकुलेटिंग द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्वेश्चन वाला ये बोल रहा है कि एक कॉइल है, उस कॉइल में टोटल नंबर ऑफ टर्न है वो 150 टर्न्स है। ठीक है, और उसमें जो फ्लक्स लिंकेज है वो 0.01 वेबर है। क्वेश्चन वाला ये बोल रहा है कि एक फील्ड कॉइल है जिसमें 150 टर्न है, उस कॉइल में 0.01 वेबर है वो फ्लक्स है, वो क्या करता है, लिंक करता है व्हेन कैरिंग करंट ऑफ 10 एम्पियर। जब उसमें फ्लोइंग जो करंट है उसकी वैल्यू 10 एम्पियर का है, तो उस पर्टिकुलर कॉइल में जो फ्लक्स लिंक कर रहा है उसकी वैल्यू 0.01 वेबर है। सो कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल की इंडक्टेंस निकालो बोल रहा है। ठीक है, साथ ही वो ये बोल रहा है इफ दिस करंट इज यूनिफॉर्मली रिवर्स। उन्होंने ये बोला है कि यदि यही सेम वैल्यू का जो करंट है वो रिवर्स हो जाता है, मतलब अगर वो पहले लेफ्ट टू राइट फ्लो हो रहा था, वही करंट हो क्या होगा, अब राइट टू लेफ्ट होगा, लेकिन वैल्यू करंट की वैल्यू क्या है, सेम है। इफ दिस करंट इज यूनिफॉर्मली रिवर्स, यदि करंट की वैल्यू को क्या कर दिया जाता है, आप रिवर्स अपोजिट डायरेक्शन में चेंज कर दिया जाता है इन 0.01 सेकेंड। अगर उसमें करंट की वैल्यू 0.01 सेकेंड टाइम ड्यूरेशन में अगर वो रिवर्सड हो जाता है, सो कैलकुलेटिंग द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू निकालो। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू है उसको फाइंड आउट करो। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं सॉल्यूशन। गिवन पैरामीटर्स दिए गए पैरामीटर्स हैं उसको लिख देते हैं। फर्स्ट पहला क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल।
कॉइल की टोटल नंबर ऑफ टर्न एन, एन की वैल्यू कितना है 150 टर्न है। ठीक है कि उस कॉइल में टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना है 150 है। ठीक है, उसके बाद वो क्या बोल रहा है, लिंक्ड विथ ए फ्लक्स, फ्लक्स लिंकेज ऑफ कॉइल, फ्लक्स लिंकेज ऑफ कॉइल, उस पर्टिकुलर कॉइल की फ्लक्स लिंकेज को अगर फाई से डिनोट करता हूँ तो फाई इक्वल टू फाई की वैल्यू कितना दिया है 0.01 वेबर होगा। क्लियर हुआ। वेन कैरिंग करेंट ऑफ 10 एम्पीयर, करेंट थ्रू दी कॉइल, उस पर्टिकुलर कॉइल में फ्लो होने वाला करंट अगर आई है, आई की वैल्यू कितना दिया है 10 एम्पियर। क्वेश्चन वाला हर एक पैरामीटर की वैल्यू को अपने तरफ से एसआई यूनिट में दे दिया है। तो वो ये बोल रहा है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। ठीक है, सो इंडक्टेंस ऑफ कॉइल विल बी, कॉइल की इंडक्टेंस जो होगा एल इक्वल टू क्या होगा एन इंटू फाइव बाई क्या होगा आई। एल इक्वल टू क्या होगा एन फाइव बाई आई। एन की वैल्यू कितना है 150 टर्न है, फाइव की वैल्यू कितना है 0.01 वेबर है, आई की वैल्यू कितना है 10 एम्पियर है। तो उस पर्टिकुलर कॉइल की इंडक्टेंस है वो क्या हो जाएगा 150 इंटू 0.01 वेबर है डिवाइडेड बाय फ्लोइंग करंट 10 एम्पियर। हर एक की वैल्यू दिया है तो उसकी इंडक्टेंस की वैल्यू है 0.15। इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है हेनरी, कैपिटल एच। तो एल इक्वल टू एन फाइव बाई आई, एन दिया है, फाइव दिया है, आई दिया है, तो उसकी इंडक्टेंस मिल गया। क्वेश्चन वाले ने ये बोला है कि इफ दिस करंट इज यूनिफॉर्मली रिवर्स। ठीक है, क्वेश्चन वाला बोल रहा है इफ दिस करंट इज यूनिफॉर्मली रिवर्स्ड इन 0.01 सेकेंड। वो ये बोल रहा है कि अगर करंट की वैल्यू है वो 0.01 ड्यूरेशन में क्या होता है 1 सेकेंड ड्यूरेशन में अगर वो यूनिफॉर्मली रिवर्स्ड हो जाता है तो ईएमएफ निकालो। सो एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ अ कॉइल, एक कॉइल का इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इक्वल टू क्या होगा एल इंटू डी आई बाई क्या होता है डी टी। ये मैं डेराइव करके बताया था। तो कोई भी इंडक्टर की इंड्यूस्ड ईएमएफ को ई एल से डिनोट करूँगा तो ई एल इक्वल टू क्या हो जाएगा एल इंटू डी आई बाई डी टी। ये आई है वो क्या है डी टी, मतलब इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में उस पर्टिकुलर कॉइल में फ्लोइंग करंट की रेट ऑफ चेंज। तो फ्लोइंग करंट में रेट ऑफ चेंज डी आई, तो डी आई चेंज मतलब उसकी क्या हो रहा है इनिशियल फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, वही है ना, या फिर इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल। तो इनिशियल उसमें 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा था, माइनस चेंज निकालने के लिए हम माइनस करेंगे। उसके बाद ये बोल रहा है कि 0.01 सेकेंड में यूनिफॉर्मली करंट है वो क्या हो जाता है रिवर्स होता है। तो यूनिफॉर्मली रिवर्स मतलब उस करंट की वैल्यू है वो सेम रहेगा जैसे पहले था। तो पहले कितना था 10 था, लेकिन अब वो रिवर्स्ड हो रहा है। रिवर्स्ड हो रहा है मतलब उसकी डायरेक्शन है वो अपोजिट होने से उस करंट की वैल्यू क्या होगा माइनस। तो ये क्या हो जाएगा 10 पहले फ्लो हो रहा था, यूनिफॉर्मली रिवर्स्ड बोल रहा है तो मैग्नीट्यूड इसका क्या रहेगा 10 ही रहेंगे, बट अपोजिट होने की वजह से उसका साइन माइनस हो गया, ये वाला माइनस साइन, और डिफरेंस निकाल रहे हैं इस कारण माइनस। तो डी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 + 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 20। तो ये हो गया। और डी टी क्वेश्चन वाला डी टी का वैल्यू दे रहा है कितने टाइम ड्यूरेशन में वो रिवर्स हो रहा है 0.01 सेकेंड, उसको भी उन्होंने एस आई के फॉर्म में दे दिया। तो इंड्यूस्ड ई एम एफ ई एल इक्वल टू एल का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.15, डी आई का वैल्यू क्या है आपका 20 है, डी टी की वैल्यू क्या है 0.01। तो ई एल इंड्यूस्ड ई एम एफ इन इंडक्टर विल बी what 0.15 इंटू 20 होल डिवाइडेड बाय 0.01, तो ये हो जाएगा 300। तो उस पर्टिकुलर कॉइल में फ्लक्स लिंकेज होने से
उस 150 टर्न वाले कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितना होगा, 300 वोल्ट होंगे। इस क्वेश्चन में ये वाला बस सेंटेंस को समझना है, यहाँ पास को ये बोल रहा है, ये आपका इफ दिस करेंट इज यूनिफॉर्मली रिवर्स मतलब करेंट की वैल्यू सेम है बट फ्लोइंग करेंट की डायरेक्शन है वो क्या हो गया, पहले से अपोजिट। मतलब अब भी 10 एम्पियर का करेंट फ्लो हो रहा है उसमें, लेकिन उस करेंट की डायरेक्शन है वो क्या हो गया, अपोजिट। तो ये -10 होगा, तो पहले 10 था अभी -10 हुआ और डिफरेंस का माइनस, तो 10 माइनस और रिवर्स होने की वजह से माइनस और मैग्नीट्यूड 10 है, तो ये क्या हो जाएगा 10 + 10 = 20। तो dt इक्वल टू क्या, 0.01 सेकेंड। तो इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में उसकी फ्लोइंग करेंट में चेंज है वो di/dt होगा, एल इंडक्टेंस है। क्लियर हुआ? तो ये उस पर्टिकुलर कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू है। क्लियर हुआ? तो ये है, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो एक और देख लेते हैं। चलो है, एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 3rd नंबर का। टू आइडेंटिकल कॉइल्स X एंड Y, ठीक है। 2 आइडेंटिकल कॉइल्स है X एंड Y ऑफ 1000 टर्न्स। दो कॉइल है, दोनों समान है, लेंथ में, नंबर ऑफ टर्न्स में, सब चीज़ में सेम वायर का बना है। इसका 1000 टर्न्स ईच, प्रत्येक है वो, लाई इन पैरेलल प्लेन सच दैट दो कॉइल है, एक को X माना है, दूसरे को Y माना है। दोनों कॉइल आइडेंटिकल है कंस्ट्रक्शन में, वायर में, लेंथ में, क्रॉस सेक्शनल एरिया में, नंबर ऑफ टर्न में, हर पैरामीटर में सेम है। वो दोनों एक पैरेलल प्लेन पर दोनों रखा हुआ है, एक प्लेन पर पैरेलली इस प्रकार से रखा हुआ है सच दैट 80% ऑफ द फ्लक्स 80% ऑफ फ्लक्स प्रोड्यूस्ड, जो 80% जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है ऑफ फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय वन कॉइल कि मतलब एक कॉइल के द्वारा जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है उसकी जो 80% है वो लिंक्स विथ द अदर लिंक्स विथ द अदर। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कहने का मतलब ये है कि दो कॉइल है, एक X है, दूसरा Y है। दोनों कॉइल आइडेंटिकल है, सेम है कंस्ट्रक्शन, नंबर ऑफ टर्न, लेंथ, वायर, सब के बेसिस पर। उसमें से ये बोल रहा है कि दोनों इस टाइप से रखा हुआ है कि एक कॉइल में जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है उस प्रोड्यूस्ड फ्लक्स का 80% जो फ्लक्स है वो दूसरे कॉइल को क्या करता है, लिंक कर, ठीक है। एक फर्स्ट कॉइल का प्रोड्यूस्ड फ्लक्स का 80% दूसरे कॉइल को क्या करता है, लिंक करता है। इफ अ करेंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोइंग इन X, यदि 5 एम्पियर का करंट जो कि X में फ्लो हो रहा है
प्रोड्यूसेस 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 a flux produces a flux of 0.5 मिली वेबर कि एक्स जो कॉइल है उसमें 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो एक्स कॉइल जिसमें 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, वो जो फ्लोविंग जो करंट है 0.5 मिली वेबर का जो फ्लक्स है वो क्रिएट करता है इन इट। ठीक है, फाइंड दी म्यूचुअल inductance find the mutual inductance between x and y। तो x और y के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो निकालो। उसमें ये बोल रहा है कि x है ना, उस x कॉइल में 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और उस 5 एम्पियर का करंट फ्लो होने के कारण एक्स कॉइल में 0.5 मिली वेबर का फ्लक्स है वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो प्रोड्यूस्ड जो फ्लक्स है उसका 80% जो है ना वो सेकेंड कॉइल वाई कॉइल में लिंक कर रहा है। तो उस वाई कॉइल है उसमें वो लिंक कर रहा है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू निकालो बोल रहा है। ठीक है, तो चलो सॉल्यूशन बता रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा, बहुत आसान है। ठीक है, so number of turns of x and y coil। ठीक है, तो x की अगर टर्न को n1 मान लेते हैं, दूसरे की टर्न को अगर हम n2 मान लेते हैं, चूँकि दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स सेम है, आइडेंटिकल है, तो n1 इक्वल टू n2 मतलब 1000। क्लियर हुआ। एक समय मैं n1 माना, y को मैं क्या बोला n2 माना, और दोनों आइडेंटिकल है तो दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स क्या है सेम है, मतलब x में नंबर ऑफ टर्म 1000, y कॉइल की नंबर ऑफ टर्न भी 1000। ठीक है, तो फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इन एक्स कॉइल। ठीक है, तो एक्स कॉइल में जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है उसको अगर φ1 मान लेता हूँ तो φ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.5 मिली वेबर। ठीक है, तो 0.5 10⁻³ और वेबर, मिली हटा दिया क्योंकि हर एक को हमें एसआई यूनिट में करना है। फ्लक्स की वैल्यू को ऑलवेज किस में होना चाहिए, वेबर में होना चाहिए, तो मैं फ्लक्स को किस में कर दिया, वेबर में कर दिया। मिली हटा दिया और मिली हटा करके उसके जगह में क्या कर दिया मैं 10⁻³ का गुना। ठीक है, तो फ्लोविंग करंट इन एक्स कॉइल, फ्लोविंग करंट इन एक्स कॉइल, तो एक्स जो कॉइल है उसमें फ्लोविंग करंट I1 मान लेता हूँ, इसकी वैल्यू कितना है 5 एम्पियर। तो I1 जो करंट है वो कितने एम्पियर का है 5। तो I1 के कारण फ्लक्स φ1 प्रोड्यूस हो रहा है और उस φ1 प्रोड्यूस्ड फ्लक्स का 80% है वो सेकेंड कॉइल को लिंक कर रहा है वाई कॉइल को। सो टोटल फ्लक्स लिंक्ड, सो टोटल फ्लक्स linked to y coil is φ2। तो सेकेंड जो आपका y जो कॉइल है उसमें जो फ्लक्स जो लिंक करेगा, वो y जो कॉइल है उसमें फ्लक्स लिंक करेगा, उसकी φ1 मान लिया उसको मैं, और उसका ये एक्स कॉइल φ2 नहीं मानते, इसको छोड़ो, φ1 ही है लेकिन φ1 का 80%, इसको φ1 नहीं मान लेते, चलो यहाँ इसको φ1 नहीं मानेंगे, इसको सिंपल ऐसे ही लिख दे। अब φ1 मान लेते हैं, तो φ1 विल बी इक्वल टू 80% ऑफ 0.5 इंटू 10⁻³ वेबर। क्लियर हुआ, ये φ1 होगा। मतलब वो ये बोल रहा है कि I1 करंट के कारण जो उसमें फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, वो जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है उसका 80%, तो इतना फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो इतना प्रोड्यूस्ड फ्लक्स का 80% जो है वो उस वाई कॉइल को लिंक करेगा। तो 80
परसेंट मतलब डिवाइडेड बाय 100 और ये किसका 0.5 इंटू 10⁻³ तो ये φ1 जो फ्लक्स जो होगा, फ्लक्स जो है वो लिंक करेंगे, एक्चुअल में लिंक करेंगे, उस लिंकिंग जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे 0.4 इंटू 10⁻³ वेबर। ठीक है, तो इतना अमाउंट में फ्लक्स है वो वाई कॉइल को लिंक करेगा। एक्स कॉइल में इतना जनरेट हुआ है, एक्स कॉइल में इतना फ्लक्स जनरेट हुआ है, लेकिन इस जनरेटेड फ्लक्स का कितना परसेंट, 80%। जनरेटेड फ्लक्स का 80% है वो वाई कॉइल को लिंक कर रहा है। सो ये इतना परसेंट है वो अब वाई कॉइल को क्या करेंगे, लिंक करेंगे। सो क्या होगा, तो द म्यूचुअल इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई के बीच में म्यूचुअल जो इंडक्टेंस होगा कैपिटल एम, और कैपिटल एम इक्वल टू क्या हो जाएंगे, ये कैपिटल एम इक्वल टू N2, जिस कॉइल को लिंक कर रहा है उसका नंबर ऑफ टर्न, N2 इंटू φ1 जो फ्लक्स आ रहा है डिवाइडेड बाय जिसके कारण फ्लक्स क्रिएट हो रहा है I1। तो N2 मतलब ये हो जाएगा आपका 1000, φ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.4 इंटू 10⁻³ I1 की वैल्यू कितना है 5 एम्पियर। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कैपिटल एम इक्वल टू कितना मिलेगा 0.08 हेनरी। ठीक है, तो उन दोनों कॉइल के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू क्या है 0.08 हेनरी का म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो होगा। क्लियर हुआ? तो आई थिंक इतना में सबको क्लियर हो गया होगा सोचता हूँ मैं। ठीक है, तो ये है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।